कोरोना के दौर में भी स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की दौलत लगातार बढ़ रही है। 2020 में ये आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर 2019 से इसकी तुलना की जाए तो ये लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस आंकड़े में भारत स्थित बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए जमा की गई राशि शामिल है। स्विस बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की वजह सिक्योरिटीज और ऐसे ही दूसरे विकल्प बताए जा रहे हैं। हालांकि कस्टमर डिपॉजिट में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी किए गए सालाना डेटा में दी गई है। इससे पहले लगातार 2 साल स्विस बैंकों में भारतीयों के डिपॉजिट में भारी गिरावट देखने मिली थी। बैंक के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों और भारतीय कंपनियों की 2020 के आखिर तक कुल 20,706 करोड़ रुपए की राशि में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कस्टमर डिपॉजिट है। 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा दूसरे बैंकों के जरिए, 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट के जरिए और करीब 13,000 करोड़ रुपए बॉन्ड, सिक्योरिटीज और विभिन्न अन्य वित्तीय विकल्पों के रूप में आय और अन्य राशि के तौर पर शामिल हैं। स्विस बैंक के इस डेटा में क्या कहा गया है? स्विस नेशनल बैंक के डेटा के मुताबिक इससे पहले साल 2006 में स्विस बैंकों में भारतीयों का डिपॉजिट लगभग 52,575 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर था। उसके बाद साल 2011, 13 और 2017 के वर्षों में इसमें गिरावट दर्ज की गई। एनएसबी के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि ये काला धन है। इन आंकड़ों में भारतीयों, एनआरआई या अन्य लोगों का थर्ड कंट्री एंटिटीज के नाम पर जमा पैसा भी शामिल नहीं है। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा पैसे के आकलन में व्यक्तियों, बैंकों और एंटरप्राइजेस की ओर से जमा समेत स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों के सभी तरह के फंड्स को ध्यान में रखा गया है। स्विस बैंक को लेकर आई इस खबर पर क्या कहना है HW न्यूज के बिजनेस एडिटर अखिलेश भार्गव का, आप खुद ही सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनियों के जो स्विस अकाउंट और स्विस बैंक बैलेंस हैं, उनमें पिछले साल के मुकाबले इस साल कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंसेस गैर कानूनी या इलीगल होंगे। हमारी फेमा रेगुलेशंस के तहत अगर आप एक भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी हैं, तो आप ऑफिशियली बाहर विदेश में अपना बैंक अकाउंट और बैंक बैलेंस रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कई कंपनियां ऐसी हैं या कई कारोबारी ऐसे हैं जिनके विदेश में बिजनेस काफी फैले हुए हैं, उन्हें वहां पे बैंकिंग करना जरूरी है और उसके कारण जो रिजर्व बैंक है वो आपको बाहर अकाउंट रखने की परमिशन देता है, एक जनरल अप्रूवल है। तीसरा कारण कि ये अकाउंट इलीगल या अनडिस्क्लोज या छुपे हुए नहीं होंगे, वो ये है कि कई वर्षों से स्विट्जरलैंड और भारत में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत यदि आप किसी भी स्विस बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत भारत को दे दी जाती है। और उसके कारण कोई भी आज टैक्स पेयर ये नहीं करता कि या ये नहीं सोचता कि स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोल लें और हमारा काला धन वहां जमा कर दें। वो अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था। एक और बात गौर तलब है और वो ये है कि इस दौरान देखा गया है कि काफी जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपनी पूंजी ले जाके बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बाहर रीलोकेट होना चाह रहे हैं, और उसके कारण भी मैं मानता हूं कि इस तरीके के अकाउंटों में वृद्धि हुई होगी, बैंक बैलेंस बढ़े होंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।